जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 6वां अध्याय। इस अध्याय में सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवों का हिमालय पर विवाह उत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकाश शिव की स्तुति करना और शंकर द्वारा उनको प्रथम धीपति पद का प्रदान आदि बातों का वर्णन है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गई। सखियों के साथ मेरु दुहिता, गिरि, नंद्र, वनिता, मेनका और मुनि पत्नियां भी वहां आ गई। परम आदित्य देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, मुख्य अप्सराएं नाचने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व गान गाने लगे। सभी स्त्रियां समारोह में विवाह के संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगी और सभी परमथ गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजाकर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनका अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मैना आदि स्त्रियां भी चली गई। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सम्मुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूँगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरजा पत्नी मैना मन में विचार करने त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीत बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे बोले, देवाधिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक हूँ और ब्रह्मा श्री दयाधीची का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझसे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहारकारिणी भगवती सती को मूल प्राकृतिक के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गद्य वाणी के सांत्वन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष और समस्त जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही है। देवश्रेष्ठ, वरदायक, भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध एवं एकमात्र ब्रह्म हैं। हिम धव क्लांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाली और अर्धचंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचित्य है। निर्मल नागवनी से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपके मन में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसी पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करता है, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमन करते हैं। हे प्रभु पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? श्री महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, वह तुम्हें मैं देता हूँ। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आँखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूं। तब शिव जी बोले, वत्स,
जो तुमने मांगा निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे उनका तीनों लोक में भी कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महात्मे, तुम मेरे इन परम गणों में अधिपति होकर मेरे इस शिव लोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में नंदिकेश्वर प्रथम दीप्त वर्णन नामक अध्याय पूरा हुआ। तो ये थी श्री महाभागवत देवी पुराण का 6ठा अध्याय। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय।